हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई गेट भिलाई। माई सेल्फ मेघना दुबे। और आज हम बात करने वाले हैं DBMS की एज अ गेट सब्जेक्ट। तो सबसे पहले DBMS 7 to 8 मार्क्स का गेट का सब्जेक्ट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और आप इसमें काफ़ी ईजिली स्कोर कर सकते हो। आपको इस सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट्स एक बार पढ़ने होंगे। कुछ टॉपिक्स हैं जो थोड़े ट्रिकी हैं, तो उसमें आपको प्रैक्टिस के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, बट अदर देन दैट ये सब्जेक्ट में आप बहुत ईजिली और अच्छे से स्कोर कर सकते हो। सो डेफिनेटली इस सब्जेक्ट को पढ़ना। तो इस सब्जेक्ट में बुक जो इसके लिए है वो हेनरी कोर्थ की एक बहुत अच्छी बुक आती है। अगर आपको कोई भी टॉपिक ऐसा लगे जो समझ नहीं आ रहा है या थोड़ा ट्रिकी हो जाए आपके लिए, तो आप ये बुक को उसके लिए रेफ़र कर सकते हैं। ओके, अदर देन दैट टॉपिक्स जो हम कवर करेंगे सब्जेक्ट के अंदर, वो आता है, सबसे पहला टॉपिक है ER मॉडल। तो ER मॉडल में आपको पता चलेगा कि डेटाबेस को हम किस फॉर्म में स्टार्ट कैसे करते हैं। लाइक आपके पास डेटा बहुत सारा होगा, पर आप उसको स्टोर कैसे करना स्टार्ट करोगे, वो चीज़ आप ER मॉडल में पढ़ते हैं। ER मॉडल के अंदर दो टॉपिक्स हैं, एंटिटीज़ एंड पार्टिसिपेशन। जो भी हमारी रियल टाइम एंटिटीज़ होती हैं, उनका पार्टिसिपेशन कैसा होता है एक डेटाबेस में, और ये सारी चीज़ें। लाइक आप बैकग्राउंड वर्किंग समझोगे डेटाबेस की कि वो ऐसे बनता जाता है। उसके अंदर क्वेश्चंस आते हैं गेट में, कन्वर्जन ऑफ ER मॉडल टू रिलेशनल मॉडल। तो इसमें ये होता है कि आपको एक ER मॉडल गिवन रहेगा क्वेश्चन में, और आपको बोला जाएगा कि अगर मैं इस ER मॉडल को कन्वर्ट करूँ रिलेशनल में, तो नंबर ऑफ़ टेबल्स कितनी आएंगी, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं इसमें। या फिर पूछेगा कि कार्डिनलिटी क्या होगी उस टेबल की, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है ये, काफ़ी उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी अगर आपको इस सब्जेक्ट की बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि एक्चुअली बैकग्राउंड में क्या चीज़ें हो रही हैं ये सारी, तो आपको इस टॉपिक से वो पता चलेगी। ओके, सेकेंड टॉपिक इज़ रिलेशनल मॉडल एंड नॉर्मल फॉर्म्स। तो यहाँ पे जो मैंने रिलेशनल मॉडल के बारे में बात की वो हम यहाँ पढ़ेंगे। रिलेशनल मॉडल में ये होता है कि आप डेटाबेस में आपने जनरली देखा होगा कि टेबल्स के फॉर्म में हम डेटा स्टोर करते हैं, तो वही उसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। और उसके अंदर नॉर्मल फॉर्म्स होते हैं। नॉर्मल फॉर्म्स मतलब डेटा को एफिशिएंटली आप कैसे स्टोर कर रहे हो, उसको रिट्रीव करोगे तो एफिशिएंटली स्टोर होना चाहिए ना, तभी आप उसको एफिशिएंटली रिट्रीव कर पाओगे। और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमको आपको भी समझना है ये चीज़ ना। एकदम कॉम्प्लेक्स बना दोगे तो हमें समझ ही नहीं आएगा, तो मतलब नहीं है उसका। तो हम नॉर्मल फॉर्म से वही पढ़ेंगे कि सिंपली कैसे डेटा को एफिशिएंटली स्टोर करें और फिर रिट्रीव करें। तो इसके अंदर आता है नॉर्मल फॉर्म्स। इसके अंदर टॉपिक्स जो है वो है फंक्शनल डिपेंडेंसीज, नॉर्मलाइजेशन एंड नॉर्मल फॉर्म्स, जो मैंने बताया अभी। हाँ, अब इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं। इसके में क्वेश्चंस आएंगे कैंडिडेट कीज़। आपको एक सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज दी रहेंगी, उसके अंदर पूछेगा कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट कीज़ बताओ, या ऑप्शन दे देगा और बोलेगा कि कैंडिडेट की कौन सी है इसमें से, वो बताओ। उसके बाद हाँ, हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म्स। नॉर्मल फॉर्म्स बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। उसके अंदर आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, आपको फंक्शनल डिपेंडेंसीज दी रहेगी, फिर आपको पूछेगा व्हाट इज़ द हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म ऑफ दिस रिलेशन, ऐसा। एंड देन डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन मतलब नॉर्मल फॉर्म के अंदर ही एक टॉपिक आता है जिसमें आप नॉर्मल फॉर्म्स को डीकम्पोज करोगे अलग अलग फॉर्म्स में। उसके क्वेश्चंस आते हैं। ये थोड़ा लेंदी है, मतलब इसके क्वेश्चंस में थोड़ा टाइम लगेगा। उसके अलावा जो ये दोनों टॉपिक्स हैं, कैंडिडेट की और हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म, ये आपको देख के ही बन जाएगा। मतलब आप एक बार इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लोगे तो आप देख के ही बता सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा। तो अगर गेट में क्वेश्चन 1 या 2 मार्क्स का आ गया तो बहुत टाइम बचेगा आपका। इसको डेफिनेटली करना बहुत इजी टॉपिक है और ये इंपॉर्टेंट भी है, क्वेश्चंस आते हैं इसके, है ना। सो आवर थर्ड टॉपिक इज़ रिलेशनल अलजेब्रा, टपल कैलकुलस एंड SQL। ये टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ट्रिकी है। इसके क्वेश्चंस कंफर्म है 3 to 4 मार्क्स इसमें आएगा ही आएगा आपको। और ये चीज़ थोड़ी लेंदी लग सकती है। मैं जो स्टार्टिंग में बोल रही थी ट्रिकी टॉपिक है, यही वाला टॉपिक ट्रिकी है, बट आप इसको प्लीज़ छोड़ना मत, क्योंकि अगर आप आगे भी कहीं भी जाओगे, आप जॉब करने जाओगे या कहीं भी जाओगे, आपको ये चीज़ काम आएगी। आपको डेटाबेस हैंडल करना ही पड़ेगा, और उस चीज़ को हैंडल करने के लिए हमें SQL पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और SQL बेसिक किस चीज़, मतलब SQL इज़ बेस्ड ऑन रिलेशनल अलजेब्रा, तो आपको वो भी पढ़ना पड़ेगा पहले। इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं पहले, उसके बाद SQL के क्वेश्चन आते हैं एज एन एग्जांपल। मतलब आपको एक दिया रहेगा टेबल और उसमें एक क्वेरी दी रहेगी, और उस क्वेरी का आउटपुट क्या होगा या नंबर ऑफ़ टपल्स इन दैट क्वेरी, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं इसमें। तो इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है आपको, बट फिर भी शॉर्ट 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं इससे, तो आपका 2 मार्क्स सिक्योर हो जाएगा अगर आपके SQL के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो। और आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम्पल कैसे लेना है, क्या लेना है, वो भी आपके दिमाग में आता जाएगा।
इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है फाइल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडेक्सिंग। इसमें आप अपने जो भी एक्चुअल फाइल्स होते हैं, हम लोग आप खुद सोचो जो फाइल्स हैं वो डेटाबेस में कैसे जाके स्टोर होंगे, वो एज इट इज़ नहीं होते, उनको आप रिकॉर्ड्स में डिवाइड करते हो, फिर उसको रिकॉर्ड से ब्लॉक बनता है, फिर वहाँ पे वो स्टोर होता है। तो उस चीज़ की इंडेक्सिंग और वो एक्चुअली बैकग्राउंड में कैसे ऑर्गेनाइज्ड है हमारी फाइल्स, वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। इसके अंदर 2 टॉपिक है। सबसे पहला है टाइप्स ऑफ इंडेक्सिंग। टाइप्स ऑफ इंडेक्सिंग में आता है प्राइमरी इंडेक्सिंग, सेकेंडरी इंडेक्सिंग, और हाँ इसमें यही आएगा आपका कि आप एक की लेते हो, फिर रिकॉर्ड में वो की है वो कैसे स्टोर होगा बैकग्राउंड पे, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट इज़ बी ट्री एंड बी प्लस ट्री। आप ये भी 2 डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जिसके फॉर्म में हम फाइल्स को स्टोर कर सकते हैं। सो लास्ट टॉपिक इज़ ट्रांजैक्शन एंड कॉन्करेंसी कंट्रोल। तो अब आपके पास n नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं या n नंबर ऑफ यूज़र्स हैं डेटाबेस के, तो उन सारे यूज़र्स के बीच आप कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करोगे। जैसे मैंने कुछ एक ट्रांजैक्शन किया या मैंने बोला मुझे x की ऐसी वैल्यू चेंज, एक डेटाबेस में x की वैल्यू है, अब मुझे वो x की वैल्यू चेंज करनी साइमल्टेनियसली किसी और ने भी कर दी, तो ये सारी चीज़ें आती है कॉन्करेंसी के अंदर। ठीक है, ट्रांजैक्शन मतलब वही जो हम डेटाबेस से डेटा लेते हैं या उसको डेटा देते हैं, वो सारी चीज़ें ट्रांजैक्शन में आती हैं। तो इसके अंदर के टॉपिक्स हैं एसिड प्रॉपर्टीज़, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटा सा टॉपिक है। शेड्यूल्स, इसके क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं और ये इजी टॉपिक है। एक बार आपको इसका समझ पता लग जाए कि शेड्यूल्स बनाते कैसे हैं हम, तो उसके क्वेश्चंस आप इजीली ट्राई कर सकते हो। फिर आता है कॉन्करेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल्स। इसके अंदर आपका आएगा 2 फेस लॉकिंग प्रोटोकॉल एंड टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल। ये भी थ्योरी टाइप का ही है, आपको प्रोटोकॉल समझने पड़ेंगे, फिर उसके बाद उसके क्वेश्चंस आते हैं। देन डेडलॉक हम कैसे प्रिवेंट करेंगे, कोई भी एक फाइल सिस्टम है उसके अंदर। एंड रिकवरेबिलिटी, अगर हमारा कुछ डेटा लॉस हो गया डेटाबेस से तो उसको हम किस फॉर्म में रिकवर करेंगे, ये सारी चीज़ें। तो ओवरऑल देखा जाए तो 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इसके। द सेकेंड वन है जो रिलेशनल मॉडल नॉर्मल फॉर्म्स, ये वाला एसक्यूएल, रिलेशनल अलजेब्रा एंड टपल, और उसके बाद ये ट्रांजैक्शन एंड कॉन्करेंसी कंट्रोल। ये तीनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी सबसे ज़्यादा ट्रिकी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एसक्यूएल। एसक्यूएल के लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, बट बाकी जो दोनों हैं वो अगर आपको थ्योरी आप 2-3 बार भी पढ़ोगे तो आपको ये तो एक बार में हो जाएगा आपका। इसके लिए आपको 2-3 बार थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, और जैसे आपको थ्योरी समझ में आ गया तो इसके क्वेश्चंस भी बन जाएंगे। और सबसे इजी टॉपिक ये वाला है और ये इम्पॉर्टेंट भी है, तो इसको प्लीज़ करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही मार्क्स मिलेंगे। अगर आपको इसका क्वेश्चन आ गया तो श्योर है कि ये क्वेश्चन तो आपसे बन ही जाएगा, और बिल्कुल टाइम नहीं लगता इसके क्वेश्चंस बनाने में एग्ज़ाम में, फाइनल एग्ज़ाम में। इसके लिए प्रैक्टिस थोड़ी ज़्यादा लगेगी, ये बस थोड़ा है जिसमें टाइम इन्वेस्टमेंट लगता है। ओवरऑल इस सब्जेक्ट में 1 to 2 वीक्स अगर आप पूरा टाइम दे रहे हो तो इट्स मोर देन इनफ। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं इसके, तो वो सॉल्व करने से आपको हर एक टॉपिक का थोड़ा थोड़ा पता चल जाएगा। सो वैसे आप अप्रोच कर सकते हो DBMS को। अब आते हैं DBMS के क्वेश्चंस के ऊपर कि हमको कहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। DBMS के प्रीवियस ईयर काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, क्योंकि हर साल ये 7-8 मार्क्स का आता ही है, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे तो आपका ये जो टॉपिक है रिलेशनल मॉडल नॉर्मल फॉर्म्स, ये पूरा कवर हो जाएगा। आपको आई डोंट थिंक एक्स्ट्रा कुछ भी लगेगा पढ़ने के लिए। उसके बाद ये जो टॉपिक है SQL, इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थोड़े ट्रिकी लग सकते हैं, क्योंकि उसमें डायरेक्टली आपको SQL इम्प्लीमेंटेशन पूछेगा। तो अगर आपको SQL प्रैक्टिस करना है तो आप पहले थोड़ा बेसिक से क्वेश्चंस ट्राई करना। iGate की बुकलेट होती है और Geeks for Geeks में भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको बेसिक वाले, तो आप वहाँ से क्वेश्चंस कर सकते हो। फिर आप धीरे धीरे हाई लेवल पे जाना, तो आपका SQL भी बन जाएगा। उसके बाद फाइल इंडेक्सिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, इसके भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मोर देन इनफ है, क्योंकि इसमें एक फिक्स्ड 2-3 फॉर्मूलेज होते हैं, उसके थ्रू आपसे सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। फाइल इंडेक्सिंग में टाइप्स ऑफ इंडेक्सिंग के कुछ क्वेश्चंस हैं जो थोड़े ट्रिकी होते हैं, बट वंस आपको उसका एक पता चल जाएगा कि बैकग्राउंड में ऐसा ऐसा वो वर्क हो रहा है, तो उसके भी क्वेश्चंस बन जाएंगे। यहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, सब क्वेश्चंस कराए जाएंगे, तो हो जाएगा। लास्ट इज ट्रांजैक्शन कंट्रोल, इसके भी ट्रांजैक्शन एंड कॉन्करेंसी कंट्रोल, इसके भी काफ़ी क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर में, और एक ही टाइप के क्वेश्चंस हैं मैं बोलूँगी। कुछ क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा ट्रिकी हैं, अदर देन दैट बहुत ही बेसिक टॉपिक है। इसके भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर आप करोगे तो हो जाएगा। और अगर आपको और प्रैक्टिस करना है तो iGate की बुकलेट्स हैं, इंटरनेट पे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हो DBMS। हम लोग को यहाँ पे प्रिया मैम ने पढ़ाया था, उन्होंने हमको हर टॉपिक के क्वेश्चंस कराए थे, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर भी करवाए थे, और उसके अलावा कुछ
ऐसे क्वेश्चन जो एकदम बेसिक हैं जिससे हमें टॉपिक का पता चले, तो यहाँ पे वो भी कराए जाएंगे। अगर आपको वो भी, उसके थ्रू भी आप आगे आगे बढ़ सकते हो। आप डायरेक्टली प्रीवियस ईयर में मत चले जाना, स्पेशली इस टॉपिक पे, तो वो आपको काफ़ी टफ लगेगा। पहले इसका बेसिक पढ़ लेना, उसके बाद जाना। और टॉपिक्स, ये वाला टॉपिक, ये और ये तीनों बार बार मैं बोल रही हूँ कि इसको अच्छे से करना। स्कोरिंग है, बहुत इजी सब्जेक्ट है ये, आपको आराम से फुल मार्क्स मिल सकते हैं इस सब्जेक्ट में। सो प्लीज़ इसको मत छोड़ना। दैट्स इट, थैंक यू।